कैसी बात कर रही हैं आप? अपने होने वाले बच्चे को गिराना चाहती हैं, लेकिन आप एबॉर्शन कराना ही क्यों चाहती हैं? डॉक्टर मानित प्लीज, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। देखिए, आपका 5वां महीना चल रहा है। ऐसे में एबॉर्शन करना बच्चे और माँ दोनों के लिए बहुत रिस्की हो जाता है। आप ही नहीं समझाइए, आप भी तो होने वाले बच्चे की दादी हैं। मैं भी यही चाहती हूँ डॉक्टर साहब। लेकिन क्यों? ये देखिए, रिपोर्ट्स के हिसाब से बच्चा तो काफी हेल्दी है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने इस बच्चे की जांच करवाई है जिसके बाद अब ये एबॉर्शन? कोई फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर साहब कि लड़का हो या लड़की। हम तो बस ये बच्चा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बच्चा कल को अपनी किस्मत को ना कोसे। हम नहीं चाहते कि बच्चा अपने पिता की हरकतों के बोझ तले दबा रहे। आप तो बस एबॉर्शन कर ही दीजिए। नासिक में रहने वाले डॉक्टर दिशांत शिर्के एक जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञ थे और एक नामी अस्पताल में काम करते थे। डॉक्टर शिर्के की पत्नी तन्वी पढ़ी लिखी और एक डॉक्टर की पत्नी होने के बावजूद अपना 5 माह का गर्भ गिरवाने अस्पताल पहुंची। लेकिन क्यों? अमूमन गर्भपात के ज्यादातर मामले अनचाहे गर्भ की वजह से होते हैं, लेकिन 5वें महीने में गर्भपात का मतलब है कि यह फैसला बहुत देर से और किसी खास वजह से लिया गया। यह तो साफ था कि इस परिवार को यह बच्चा नहीं चाहिए था, पर इसकी वजह क्या थी? यह सवाल इसलिए भी और अहम हो जाता है क्योंकि यह इस परिवार का पहला बच्चा था और इस परिवार में सास और बहू का रिश्ता माँ और बेटी की तरह था। आइए। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू। अरे बस बस, ऐसी हालत में झुकते नहीं है, पैर नहीं छूते। ईश्वर हमेशा तेरे साथ रहे। दूध नाओ तू। अरे वाह, सास बहू में कितना प्यार है। नजर ना लग जाए। भगवान आपके घर में सुख शांति बनाए रखे। अरे हाँ माँ, वो जो कच्चा दूध था ना वो मैंने फ्रिज में रखा है। ठीक, मैंने नमस्कार। या बसा बसा। नमस्कार। या नमस्कार। काय म्हणता? बसा। नमस्कार। या बसा बसा बसा। वी। अरे तुम अभी तक टी शर्ट में हो, पंडित जी आते होंगे, जल्दी करो। लेकिन पहनूं क्या? तुमने तो कुछ निकाला ही नहीं। अरे तू खुद से एक भी काम नहीं कर सकता दिशांत। हमेशा इस बेचारी तन्वी से काम कराता रहे। चल जा, जल्दी से तैयार हो जा। चलिए। कपड़े तो एक बहाना था। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, इसलिए अकेले। डॉक्टर साहब, अब हम 2 नहीं 3 हो गए हैं। वो देख रहा है, कुछ तो शर्म करो। अरे अपनी बीवी से कैसी शर्म? दिशान, घर में पूजा तुम्हें रोमांस सोच रहा है। चलो हटो। ये लो, ये पहन लो। पिंक कुर्ता मैं ये नहीं पहनने वाला। सोप? नो आई नो, पर तुम पर बहुत जचेगा। देखो तो कितनी क्यूट लग रहे हो तुम। पहन लो प्लीज, मेरे लिए। ओके। जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। लीजिए मैडम, आपके कहने पे ये पिंक कुर्ता भी पहन लिया। और कुछ? अरे जल्दी चलो, पंडित जी आगे होंगे। चलो जल्दी, तुम हमेशा देर कर देते हो। तन्वी सुनो। दिशांत अब चलो। नहीं तन्वी, सीरियसली कुछ जरूरी बात करनी है। क्या? सर, आपके मोबाइल में 5 मिस कॉल है। लगता है किसी को बहुत जरूरी बात करनी है। हॉस्पिटल से? हेलो मैडम, पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। पंडित जी आ गए? जी मैम। आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक। क्या? कब? ये तो गलत है। मैं अभी पहुंचता हूँ। क्या हुआ? वो हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आई है, मुझे जाना होगा। कब तक लौटोगे? पूजा खत्म होने से पहले आ जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखो। तुम कुछ कहने वाले थे? हाँ, लौट के बताता हूँ ना। अरे तुम दोनों अभी तक यहीं पर हो? भाई कुछ जरूरी काम है, इन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हे भगवान, तेरा हमेशा यही होता है। यहाँ पूजा चल रही है और वहां तुझे जाना है। चल तैयार हो जा,
मैं तेरा टिफिन लगा कर लाती हूँ। अरे माँ, जल्दी आ जाना, देर मत करना। हाँ हाँ आ जाऊँ। अरे बेटा कहाँ जा रहा है? रुक, मैंने तेरे लिए फेवरेट भिंडी की सब्जी बनाई थी। सोचा था सब एक साथ खाएंगे, लेकिन इमरजेंसी आ गई। कोई बात नहीं, तू टाइम पे खा लेना। अरे शांता ताई, जी सर। आप भी हॉस्पिटल चलिए ना, कहीं कोई जरूरत पड़ी तो। ठीक है सर। अच्छा, तो अब मैं भी निकलती हूँ। कल सर प्रसाद लेके आएंगे तो मैं ले लूँगी। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। अरे बेटा कब तक ऐसे इंतजार करती रहोगी? पता नहीं आई, काफी देर हो गई है। अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो फिर उसको फोन करके पूछ ले कि कब आएगा वो। किया था आई, पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने हॉस्पिटल में भी फोन किया था, लेकिन वहां पता चला कि वो 2 बजे ही निकल गए हैं। सीएमओ को भी कुछ भी मालूम नहीं है। पता नहीं, हमेशा जब देर होती है तो वो मुझे फोन करके जरूर कहते हैं। आज कोई फोन भी नहीं आया। अरे वो देखो, अपना हैंडसेट यहीं छोड़कर चला गया। देखो, पर ये तो स्विच ऑफ है। इसकी बैटरी नहीं है, डेड हो गई है। तो तुम ऐसा करो, डॉक्टर मानित को फोन कर लो। वो दोनों एक साथ काम करते हैं ना, उनसे कुछ खबर मिल जाएगी। हेलो। हेलो डॉक्टर मानित, मैं तन्वी बोल रही हूँ। अरे भाभी आप, जी। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। बस मैं अभी आपको फोन करने ही वाला। आज आपके हाथ की बनी भिंडी की सब्जी जो खाई हमने, सच भाभी मजा आ गया। मैं तो सोच रहा था कि आपकी बात अपने घर में रचना से करवा दूं, जिससे आप अपनी ये भिंडी वाली रेसिपी उससे शेयर कर सकें और हमें भी कभी कभी अच्छा खाना घर में खाने को मिल जाए। पर आयका ना, आप मैंने क्यों फोन किया, क्योंकि दिशांत अभी तक घर नहीं आए हैं। कहकर गए थे कि हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी है, लेकिन 6 घंटे हो गए अभी तक नहीं आए। इमरजेंसी? लेकिन आज तो हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी थी नहीं। हाँ, आज दिशांत आया जरूर था, लेकिन आपने घर में कोई पूजा रखवाई है ये कह के वो यहाँ से चला गया। शायद कहीं और गया होगा किसी जरूरी काम से। आप अभी चिंता ना करें, वो आ जाएगा। और मैं भी यहाँ पता करता हूँ, आपको कॉल करता हूँ। जी। क्या हुआ? भाई डॉक्टर मानित तो कह रहे थे कि हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी थी ही नहीं, वो तो 2 बजे ही निकल गए थे। तो तू उसके दोस्तों को फोन कर ले। नहीं भाभी, दिशांत तो मुझे काफी दिनों से नहीं मिला। 1 महीना पहले वो तेरे साथ आया था, उसके बाद तो आया ही नहीं। जी मैडम। शांता ताई, ये आपके साथ निकले थे ना? आपको पता है कहाँ गए? नहीं, अभी तक घर नहीं आए हैं वो। काफी देर हो गई है। सर तो 2 बजे ही हॉस्पिटल से निकल गए। अच्छा ठीक है, ओके बाय। कल मिलने के लिए बोला तो था, आपको साथ में लाने के लिए बात भी कर रहा था, लेकिन आज तो उसका कोई फोन नहीं आया। आपने हॉस्पिटल में चेक किया? देखिए, आप एक बार प्लीज फिर से जरा चेक करके देख लीजिए, शायद कोई गलती हो गई हो। ये लीजिए मैम, आप खुद चेक कर लीजिए। मेरा यकीन कीजिए मैम, वो लंच के बाद ही चले गए थे। चले गए तो कहाँ गए? आज उन पर्यंत घर ही नहीं आ लेते। क्या हुआ? अरे भाभी आप, आंटी जी आप लोग यहाँ? दिशांत अभी तक घर नहीं लौटा क्या? नहीं डॉक्टर मानद, वो अभी तक घर नहीं आए। मैंने सबको फोन किया, हर जगह उन्हें ढूंढा, कहकर तो गए थे कि हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अभी तक नहीं आए। प्लीज प्लीज संभालिए अपने आप को, और टेंशन लेने से तो कुछ नहीं होगा। आप लोग घर जाइए, हो सकता है किसी जरूरी काम में फंस गया हो, आ जाएगा। देखिए भाभी, ऐसे वक्त में आपको टेंशन लेना ठीक नहीं है, ना आपके लिए ना बच्चे के लिए। आप लोग घर जाइए, मैं देखता हूँ कहाँ गया हो।
ख्याल रखिए भाभी अपना। चलिए आई, घर चलते हैं। नको बेटा, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन क्यों? देखो बेटा, निशांत अभी तक घर नहीं आए और किसी को कुछ पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। हमें पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। लेकिन नहीं आई, वो आ जाएंगे, कुछ नहीं हुआ है। हाँ बेटा, भला क्या होगा, लेकिन फिर भी रिपोर्ट दर्ज कराने में हर्ज क्या है। अपनी तसल्ली के लिए बेटा पुलिस स्टेशन जाकर खबर कर देते हैं। तो मोबाइल फोन भी घर पर ही भूल गए। जी, ये देखिए। हॉस्पिटल से लास्ट फोन आने के बाद कोई दूसरा कॉल आया था? कोई कॉल नहीं आया था। आपके पास कोई फोटोग्राफ्स है उनकी? जी जी है ना, ये लीजिए। ठीक है मैम, आपको कल तक इंतजार करना होगा। उसके बाद ही हम एफआईआर दर्ज कर पाएंगे और तब से हमारी तफ्तीश शुरू होगी। निशान जी वयस्क है, हो सकता है कल तक वापस आ जाए। फिर भी मैं उनका ये फोटोग्राफ रख लेता हूँ और आप मुझे अपना मोबाइल नंबर भी दे दीजिए। जी। जैसे ही इनके बारे में कुछ सूचना मिलेगी हम फौरन आपको खबर करेंगे। और हाँ, ये मोबाइल भी आप अपने पास ही रखिए और इसको स्विच ऑफ मत कीजिए। हो सकता है उनका फ़ोन आ जाए या फिर उनके या किसी आपके परिचित का फ़ोन। डॉक्टर दिशांत शिर्के को घर से निकले सुबह से रात होने को आई, लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं था। उनकी पत्नी तन्वी 5 महीने गर्भवती होने के बावजूद उन्हें ढूंढने का भरसक प्रयास कर रही थी, लेकिन उसे कहीं से कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। कानून के मुताबिक उनके गायब होने के 48 घंटों बाद पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। समय रहते पुलिस को सूचित करके दिशांत की मां ने समझदारी का परिचय दिया। इससे गुमशुदा व्यक्ति की तलाश कुछ हद तक आसान हो जाती है और कई बार किसी अप्रिय घटना को भी टाला जा सकता है। पर अफसोस, तन्वी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। दिशांत की कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी। उसके सब्र का बांध टूट रहा था। तभी अचानक पुलिस स्टेशन से फोन आया। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला मेरे पति का? आप आराम से बैठिए, बताता हूँ। पाठक! क्या मतलब है इसका? वो ठीक तो है? कहाँ है दिशांत? आप मुझे बता दे क्यों नहीं है? देखिए, आपके पति के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं चला है अभी, लेकिन शहर के बाहर हमें एक गाड़ी मिली जिसमें हमें कुछ सामान मिला है। उसमें ये एक कुर्ता, ये कार की और वॉलेट और एक टिफिन का डब्बा मिला है। और कुर्ते की जेब से हॉस्पिटल का एक कार्ड मिला है जिस पर आपके पति का नाम और फोटो दोनों। ये तो वही कुर्ता है जो दिशांत ने उस दिन पहना था। इसका मतलब है कि वो देखिए मैडम, खुद को संभालिए। मैडम, सिर्फ कुर्ता मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर साहब को कुछ हो ही गया है। हो सकता है किसी ने लूटपाट के इरादे से उन पर हमला किया हो। प्लीज खुद को संभालिए आप। मत रो बेटा, भगवान की मर्जी के आगे हम सब मजबूर हैं। मुझे निशांत वापस चाहिए। क्या हुआ है? शांतता, निशांत नहीं मिला, सिर्फ उसके कपड़े और सामान मिला है पुलिस वालों। तब से रोई जा रही है। मैडम, संभालिए अपने आप को। सर का सिर्फ सामान ही तो मिला है ना, कोई बुरी खबर तो नहीं आई है। फिर आप क्यों परेशान हो रही हो? झूठी सांत्वना से क्या होगा शांत है? क्या समझूं मैं? चलिए उठिए मैडम, अंदर चलते हैं। आइए 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 मैडम। ऐसे मत रोइए मैडम,
नहीं तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आइए बैठिए यहाँ। एक मिनट। मैडम, वैसे तो ये सही समय नहीं है, मगर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये खबर सुनने के बाद अपने सर को ढूंढने में मदद मिल जाएगी। वो मैं काफी दिनों से आपसे कहने वाली थी। अपने दिशांत सर का किसी औरत के साथ अफेयर था। क्या? जी, उसका नाम शालिनी है और वो किसी न किसी बहाने सर को मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती रहती थी। शांतताई, ये क्या कह रही हैं आप? मैं नहीं मानती, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है मैडम। शालिनी अपनी इलाज के लिए सर के पास हॉस्पिटल में आई थी। सर के इलाज के बाद तो वो ठीक भी हो गई थी, मगर फिर भी किसी न किसी बहाने वो सर को मिलने के लिए रोज आती रहती थी। और फिर धीरे धीरे सर भी उसके बहुत करीब आते गए। मैंने कई बार उन दोनों को अपनी आंखों से देखा हुआ है। एक दिन अचानक बिना दरवाजे का नॉक किए मैं उनके रूम में चली गई तो और एक दिन मैंने पार्किंग लॉट में उन दोनों को बस कीजिए शांतताई, आपको शर्म आनी चाहिए दिशांत के बारे में ऐसा सब कुछ बोलते हुए। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। कहाँ रहती है शालिनी ताई? सुंदर नगर, डायमंड अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 334 में। लगता है कोई है नहीं, कब से बजा रहा है। नमस्कार काकू। जी यहाँ पर शालिनी नाम की कोई लड़की रहती है? जी जी, मुझे उससे काम था, हम इसीलिए यहाँ पर आए थे, लेकिन लगता है कोई दरवाजा खोल नहीं रहा है। शालिनी तो 3 दिन से घर ही नहीं आई, पता नहीं कहाँ गई है। उसकी माँ भी कुछ दिन पहले ही गांव गई है। देखिए, यदि शालिनी या उसकी माँ आ जाए तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी, आप अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, हम आपको बता देंगे। जी। अब इस केस से एक नए किरदार का नाम जुड़ गया, शालिनी। उससे कोई सुराग मिलने की उम्मीद थी, लेकिन शालिनी का खुद ही कोई आता पता नहीं था। लिहाजा तन्वी ने शालिनी के गायब होने की रिपोर्ट भी पुलिस में दर्ज करवा दी। इस केस में एक नई कड़ी के मिलने से पुलिस और ताकत के साथ जांच में जुट गई, लेकिन तन्वी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। उससे इतना प्यार करने वाला दिशांत घर से बाहर किसी और औरत के करीब जा चुका था। वो खुद को प्यार में ठगा सा महसूस कर रही थी। पति के गायब होने से वो पहले ही परेशान थी और अब दिशांत के विश्वासघात की खबर ने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। दिशांत ऐसा नहीं था। I mean, ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा मानद। शांतताई ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं उस लड़की के घर भी गई थी, पर वो थी नहीं वहां पर। लगता है दोनों साथ में ही भागे हैं। लेकिन आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? अब आप ही बताइए, मैं कैसे बताता आपको? दिशांत मेरा बहुत अच्छा दोस्त, भला मैं कैसे उसका घर तोड़ सकता? सच बताऊं तो मैंने कई बार दिशांत को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस पर तो जैसे उस शालिनी के प्यार का भूत सवार था। मेरी हर बात से तो जैसे उसके कान में जू भी नहीं निकलती थी। आप ही बताइए, मैं क्या करता? मुझे माफ कर दीजिए।
I'm really sorry. उस समय मुझसे जो बन पड़ा, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए आप तो मुझे माफ कर सकते हैं। भाई, निशांत ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? इतना विश्वास था मुझे उन पर। भाई, शायद मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते, है ना? आप अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। हेलो। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति का कुछ पता चला? जी नहीं, उनका तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन आपने जिस लड़की का जिक्र किया था, शालिनी, वीराने में उसकी लाश मिली है। और इतना ही नहीं, वो 5 महीने से प्रेग्नेंट थी। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? ये तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप का मैसेज है। हाँ तो ये फोन भी मेरे पति का है और क्रेडिट कार्ड भी। इस वक्त इसे कौन स्वाइप कर सकता है? ये देखिए। इसका मतलब आपके पति जिंदा है और वो गाड़ी, वो सब सामान पुलिस को चकमा देने के लिए था। मतलब डॉक्टर साहब ने ही शालिनी का कत्ल किया है। माफ करना मैडम, लेकिन अभी वो सिर्फ आपके ही नहीं, कानून के भी मुजरिम हैं और हम किसी भी कीमत पर उनको तलाश कर लेंगे। और ये एसएमएस, जो क्रेडिट कार्ड का एसएमएस है ना, वो हमारे लिए बहुत अहम सुराग है। चलता हूं। निशांत की कड़वी सच्चाई ने उसकी माँ और तन्वी दोनों को हिलाकर रख दिया। जहां एक पत्नी का यह सवाल था कि आखिर उसके प्यार में क्या कमी रह गई, वहीं एक माँ का सवाल था कि उसकी परवरिश में कौन सी कमी रह गई। दोनों को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे दिशांत से, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं था। वो दोनों अपने इन सवालों से उलझी हुई थी। तभी अचानक एक दिन पुलिस स्टेशन से फोन आया और उन्हें दिशांत से जुड़ी एक खबर मिली। तन्वी को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो फौरन आई के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची। इंस्पेक्टर साहब, आपने हमें बुलाया था? आप लोग मेरे साथ आइए जरा। आइए। ये इंस्पेक्टर साहब, ये दिशान ठीक है ना? देखिए, आप लोगों में से किसी को मेरे साथ शिनाख्त के लिए अंदर चलना होगा। आई, बताइए इन्हें ये सब क्या है? प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज देख कर आती हूँ। आइए प्लीज। दिशांत, दिशांत मेरा बच्चा। हे भगवान, ये क्या हो गया? दिशांत, 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 बड़ा उठ रहे। दिशांत, हे भगवान, बड़ा उठ। खत्म हो गया। आई, हमारे सवालों के जवाब
बाकी कोई नहीं दे सकता। अब कोई भी इस राज की सच्चाई हमें नहीं बता पाएगा। अब कोई मुझे ये यकीन नहीं दिला सकता कि मेरे दिशांत ने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया है। मैं किसके सारी जिंदगी बिताऊं मां, इस पर यकीन करूं, इस सच को मानो जिंदगी को। हर गुजरते दिन के साथ ये केस लगातार उलझता जा रहा था। पहले डॉक्टर दिशांत गायब हुए, उसके बाद शालिनी के साथ उनके नाजायज संबंधों का खुलासा हुआ। यह खुलासा अभी किसी नतीजे तक पहुंचा भी नहीं था कि शालिनी की लाश बरामद हुई। शालिनी की मौत और दिशांत के बीच की कड़ियां पुलिस जोड़ पाती, इससे पहले ही दिशांत की मौत की खबर ने उसकी मां और तन्वी के साथ साथ पुलिस टीम को भी पूरी तरह से सन्न कर दिया। इस केस में पुलिस की जांच हर कदम पर अपनी दिशा बदल रही थी। उधर दिशांत की मां और तन्वी अपने अनसुलझे सवालों से जूझ रहे थे। तभी अचानक एक दिन शालिनी के पड़ोसी ने फोन करके उन्हें बताया कि शालिनी की मां शहर में आई हुई है। पुलिस तो अपने तरीके से जांच को आगे बढ़ा ही रही थी। दिशांत की मां को लगा कि शालिनी की मां से उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं, लिहाजा वो बिना समय गवाए तन्वी को साथ लेकर शालिनी की मां से मिलने उनके घर पहुंची। गलती तो आपके पति की है, उसने बताया नहीं कि वो शादीशुदा है। मेरी शालिनी तो बहुत सीधी सादी है, आपके पति ने उसे फंसाया। गलत। अपने फायदे के लिए आपकी बेटी ने मेरे पति को फंसाया। आपका पति तो बच्चा था ना, उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाने ले जाता था, महंगे महंगे तोहफे दिया करता था। आप झूठ बोल रही हैं। मेरे पति के सारे पैसों का हिसाब मेरे पास रहता था, तो किसी को महंगी गिफ्ट देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, बहुत ही भोली है आप। इसी का तो उसने फायदा उठा। एक मिनट, ये देखिए, ये हीरो का हार। ऐसे ही महंगे महंगे तोहफे देता था। अगर उसे प्यार नहीं था तो इतने महंगे तोहफे क्यों दिया करता था? आपकी बेटी ने मेरे पति को प्यार के जाल में फंसाया। पैसों का लालच था आपकी बेटी को। अगर मेरी बेटी को पैसों की लालच होती ना तो आज जिंदा होती। तुम्हारा पति उसे दुबई घुमाने ले जाता था, अमेरिका घुमाने ले जाता था। जब उसका मन भर गया और उसे पता चला कि वो उसकी बच्चे की मां बनने वाली है, मुझे बहाने से गांव भेजा और मेरी बेटी को मार डाला। एक मिनट, इसी की बात कर रही हैं आप? यही आपकी बेटी का गुनहगार है, मेरा बेटा डॉक्टर दिशांत? ये लीजिए मैडम, फिर से देख लीजिए। यही वो सब सामान है जो हमें आपके पति की गाड़ी से मिले। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। भाई, मैं कुछ गलत तो करने नहीं जा रही हूँ ना? नहीं बेटा, बेटा तू जो भी कर रही है ना, बिल्कुल सही कर रही है। इस तरह अपने आप को मत कोस। कुछ पाने के लिए कुछ खतरा मोल लेना पड़ता है। हिम्मत रख, मैं तेरे साथ हूँ। आई तेरे साथ है बेटा। अपने होने वाले बच्चे को गिराना चाहती हैं? मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। आप ही नहीं समझाइए, आप भी तो होने वाले बच्चे की दादी हैं। मैं भी यही चाहती हूँ डॉक्टर साहब। मैडम, एवरीथिंग इज रेडी? प्रेशर अंडर कंट्रोल है ना? गुड गुड, लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर ये 5 महीने प्रेग्नेंट। सो व्हाट डॉक्टर जाते हैं, आप ये पहली बार नहीं कर रहे हैं? चलिए 2 साल से चुपचाप कर रहे हैं, तो आज ही तुम्हें क्या प्रॉब्लम?
डॉक्टर वो पिछली बार डॉक्टर दिशांत को पिछली बार पता चल गया था और वो 5 महीने प्रेग्नेंट शालिनी और डॉक्टर इतनी जल्दी एक और। तो क्या इरादा है तुम्हारा? क्या तुम भी डॉक्टर दिशांत की तरह पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी दोगे मुझे? नहीं डॉक्टर, मन तो नहीं बदल गया कहीं तुम्हारा? हैं? उसी की तरह मारे जाओगे? और याद रखना, इसी से कमाए हुए पैसों से तुम्हारा घर और तुम्हारी गाड़ी की EMI चलती है। डॉक्टर दिशांत वो तो बेवकूफ था, इसीलिए मारा गया। So come on, concentrate. Let's begin, please. कोई कहीं नहीं जाएगा। डॉक्टर मानित इलीगल अबॉर्शन करने और डॉक्टर दिशांत के कत्ल के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। वो पिछली बार डॉक्टर दिशांत को पिछली बार पता चल गया था और वो 5 साल की प्रेग्नेंट शालिनी और डॉक्टर इतनी जल्दी एक और। तुम्हारा इरादा है, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, वरना डॉक्टर दिशांत की तरह तुम भी मारे जाओ। ये कैसे हो सकता है? प्लीज लेट्स बिगिन। ओटी में तो कैमरा था ही नहीं। कैमरा मैंने लगवाया था ताकि तुम्हारी घिनौनी हरकतें मैं सबके सामने ला सकूं। लेकिन तुम्हें तो बेहोश कर दिया। तुम्हें तो... सिर्फ यही नहीं, आपकी पूरी टीम हमारे प्लान में शामिल थी। डॉक्टर मानित, बेहोश मैं नहीं, बेहोश तो आप थे जो सिर्फ कुछ पैसों के लिए पिछले 2 सालों से अपने इस हॉस्पिटल में इलीगल धंधा चला रहे हैं। इतने नेक प्रोफेशन को इतना बदनाम कर रहे थे। तुम्हें किसने बताया? शालिनी की माँ ने। शालिनी की माँ? ये विकी नहीं है। विकी? विकी पसरेजा, उम्मीद हॉस्पिटल और नर्सिंग होम के ट्रस्टी का इकलौता बेटा। वही मेरे बेटी के पीछे पड़ा था। जब उसे पता चला कि उसके माँ बाप इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे और शालिनी की प्रेगनेंसी उसके भविष्य के लिए बाधा डालेगी, तो 5वें महीने में उसने शालिनी का अबॉर्शन करवाने की जिद ठान ली। जब शालिनी ने मना किया तो उसे डरा धमका कर अपने हॉस्पिटल में ले गया। कहा कि ऐसे इनलीगल अबॉर्शंस तो रोजाना उसके हॉस्पिटल में होते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। मार डाला मेरी बेटी को। उम्मीद हॉस्पिटल के ट्रस्टी की बेटे के साथ शालिनी का संबंध होना, शालिनी का इस हॉस्पिटल में इलीगल अबॉर्शन करवाना और उसका ये कहना कि हॉस्पिटल में ऐसे अबॉर्शन तो रोज की बात है। ठीक उसी दिन दिशांत का हॉस्पिटल आना और फिर उसकी लाश मिलना। कुछ सवालों के जवाब मिल रहे थे, लेकिन अभी भी हकीकत सामने नहीं आई थी। इसीलिए हमने पुलिस की मदद ली। बस मैं अभी आपको फोन करने ही वाला हूं। आज आपके हाथ की बनी भिंडी की सब्जी जो खाई हमने, सच भाभी मजा आ गया। जब पहली बार मैंने डॉक्टर मानित से बात की थी, तब तो उन्होंने इस भिंडी की सब्जी की बड़ी तारीफ की थी, लेकिन इसे तो किसी ने खाया ही नहीं। क्या डॉक्टर मानित ने मुझसे झूठ बोला? कहीं वो तो इस सब में शामिल नहीं है। लेकिन डॉक्टर मानित को कैसे पता चला कि टिफिन में भिंडी की सब्जी है, जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इस टिफिन को एक बार बंद करने के बाद दोबारा किसी ने खोला ही नहीं। उस दिन जब आई ने दिशांत को वो टिफिन दिया था, तो वहां पर तो तेरे लिए तेरी फेवरेट भिंडी बनाई थी। अरे शांता ताई, जी सर। आप भी हॉस्पिटल चलिए ना। शांता ताई, वहां पर उस दिन शांता ताई थी। हाँ, शांता ने दिशांत और शालिनी के अफेयर के बारे में बताया था ना। इसका मतलब शांता ताई भी इस सब में शामिल है।
इसका मतलब यह है कि ऊपर से नीचे तक हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ इस चक्कर में शामिल है। देखिए मैडम, इन दोनों कत्ल के पीछे बड़े लोग और उनकी पहुंच शामिल है। अगर हम किसी तरह केस को सॉल्व कर भी लेते हैं तो सबूतों को दबाया जा सकता है। अगर आप साथ दें तो हम आपके पति के कातिल को पकड़ सकते हैं, लेकिन उनको रंगे हाथों पकड़ना होगा, तभी जाकर उनको सजा होगी। इंस्पेक्टर ने कहा कि अगर जानकारी चाहिए तो कोई बड़ा ऑफिशियल मदद नहीं करेगा। अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो किसी छोटे कर्मचारी से पूछना पड़ेगा। शांताताई ने कन्फेस किया कि नर्सिंग होम में इलीगल अबॉर्शंस होते हैं और इसके कर्ता धर्ता डॉक्टर दिशांत नहीं बल्कि डॉक्टर मानित हैं और उनके साथ साथ नर्सिंग होम के कुछ स्टाफ भी इसमें शामिल हैं। आप कैसे कह सकते कि मैं भी इस रैकेट में शामिल हूँ? इस रैकेट से जुड़े बाकी स्टाफ को भी हमने अपने काबू में कर लिया और उनकी मदद से हमने अपना प्लान तैयार किया। सबसे पहले तो मैंने आपको अबॉर्शन के लिए मनाया, फिर आपके असिस्टेंट डॉक्टर जतिन और वार्ड बॉय की मदद से ओटी में कैमरा फिक्स किया। डॉक्टर हेमा ने मुझे ओटी में बेहोश करने का झूठा नाटक किया और डॉक्टर जतिन ने आपसे सच उगलवाया। बस सब खुलासा हो गया, इलीगल अबॉर्शन के रैकेट का भी और मेरे दिशान के कत्ल का भी। आज सारी राज खुल गई। अब ऐसे ही खड़े रहोगे या कुछ बोलोगे भी? चुपचाप सब बता दो तुमने क्या किया है, वरना हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। बताता हूँ। उस दिन हमारे ट्रस्टी के बेटे विक्की की गर्लफ्रेंड शालिनी के अबॉर्शन की तैयारी हमारे हॉस्पिटल में चल रही थी। शालिनी ने शायद पहले ही डॉक्टर दिशांत को फोन करके मदद मांगी थी और वो वहां पर चला आया। बस फिर हम दोनों बहस शुरू हो गई। ये गलत है और मैं ये होने नहीं दूंगा। ये लड़की 5 महीने से प्रेग्नेंट है, ऊपर से इसका बीपी इतना हाई है। इसका अबॉर्शन करोगे तो ये बचेगी। और तुम लोग भी इनका साथ दे रहे हो। डॉक्टर दिशांत, तुम इन सबसे बाहर रहो, अपना काम करो ना यार। हर जगह अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। प्लीज जाओ यहाँ से। डॉक्टर मानित, कुछ पैसों के लिए तुम किसी की जिंदगी से नहीं खेल सकते। देखो, अगर तुम्हें इसमें कुछ गलत लगता है तो लगे, और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी इसे विक्की लेकर आया, समझे? विक्की? क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ, समझाओ इसे। ए डॉक्टर, तू ना अपने काम से काम रख। जानता है कौन हूं मैं? इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी का बेटा हूं मैं, समझा? वैसे भी तो है क्या चीज, नौकरी तो कर रहा है यहाँ पे। ज्यादा हाथ पैर चलाएगा ना तो नौकरी तो जाएगी ही, साथ में जान भी चली जाएगी। देखो विक्की, तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है और तुम्हारी धमकी के डर से मैं इस लड़की की जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगा। और अगर तुमने जोर जबरदस्ती की तो मैं ये बात पुलिस तक ले जाऊंगा। तुम सबको गिरफ्तार करवा दूंगा मैं। धमकी दे रहा है तू? हाँ, मुझे धमकी दे रहा है? हाँ, मुझे? भागोशाली! अरे से आवाज आई, वहां कोई है? छोड़ दो उसे। विक्की छोड़ो उसे। मानिक ठीक नहीं कर रहा है। मुझे पता मैं ठीक नहीं, लेकिन मैंने तुझसे बोला था बीच में मत आना, लेकिन तू नहीं माना। अब देख क्या से क्या हो गया। मानिक, तू मेरा बहुत पुराना दोस्त है यार। तेरा दोस्त था, हूं नहीं। अगर तुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा दिशांत, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इस घिनौने काम को अंजाम देने के बाद डॉक्टर मानित और विक्की यूं बर्ताव कर रहे थे मानो कुछ हुआ ही ना हो। पूरी साजिश ऐसे रची गई कि डॉक्टर मानित और विक्की पर किसी को शक भी ना हो। लेकिन जब जुर्म के खिलाफ इस शिद्दत के साथ जंग लड़ी जाए तो सच छिपा कैसे रह सकता था? उसे तो सामने आना ही था। लोग तो डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन आप जैसा इंसान तो हैवान कहलाने के भी लायक नहीं है। दिशांत को खोने से ज्यादा तन्वी और आई को इस बात का गम था कि उन्होंने उस पर अविश्वास किया, लेकिन ऐसे में तन्वी ने हालात को संभाला। ये होती है परिवार की ताकत।
रिश्तों का सहारा, जिसके दम पर इंसान बड़ी से बड़ी नाइंसाफी और जुर्म के खिलाफ सीना ठोक कर खड़ा हो सकता है। डॉक्टर मानित के बयान के आधार पर ट्रस्टी के बेटे विक्की और दूसरे गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और आखिरकार अपनी हिम्मत और जज्बे के दम पर तन्वी और उसकी सास को इंसाफ मिला। डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन चंद डॉक्टर्स अपने लालच की वजह से इस पेशे को बदनाम कर देते हैं। बिना सही मेडिकल ग्राउंड्स के और डॉक्टर की लिखित अनुमति के बिना गर्भपात करवाना कानूनन अपराध है। लेकिन हमारे समाज में अपनी दकियानूसी सोच की वजह से बेटे की चाहत में लोग गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करवाते हैं, और अगर वो बेटी हुई तो उसे मार डालते हैं। याद रखिए, ये परीक्षण करने वाले व्यक्ति और गर्भपात करने वाले डॉक्टर दोनों ही अपराधी हैं। भ्रूण हत्या रोकने के लिए 1994 में लागू किए गए लिंग परीक्षण अधिनियम के तहत ऐसे अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। इस अपराध से समाज में लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात बिगड़ता है। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक हमारे देश में प्रति 1000 लड़कों के अनुपात में मात्र 940 लड़कियां हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी, इतनी तरक्की करने के बाद भी ये आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है। अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसे अपराध में लिप्त है तो तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दें। याद रखिए, सतर्क नागरिक ही सुरक्षित समाज का निर्माण करता है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इस उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और बेमिसाल सच्ची कहानी के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान